नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के जिस जिले की बात करने जा रहे हैं वो गोविंद सागर लेक के किनारे पे बसा हुआ है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस जिले की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल की कहलूर रियासत यानी बिलासपुर जिले के बारे में। बिलासपुर जिला हिमाचल का ही हिस्सा है और बहुत ही प्यारा है। गोविंद सागर लेक के किनारे बसा हुआ बिलासपुर बहुत ही फेमस है। वैसे तो हिमाचल में बहुत सी धामें फेमस है, पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसी बिलासपुर जिले की बिलासपुरी धाम को। और आज हम आपको लेके आए हैं व्यास कामधेनु। यहाँ पे आपको हम आज ये लजीज धाम का जायका चखाने वाले हैं। और व्यास धेनु वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, पर अब इन्होंने इस धाम को अपने इन रेस्टोरेंटों में परोसना शुरू किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इस धाम के जायकों का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बिलासपुरी धाम की डिशेस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ के शेफ साहब से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया ये जो पहली डिश है इसे कहते हैं दोई दाल। धोई दाल को यानी उड़द की दाल को पूरी रात भिगोया जाता है और सुबह फिर देसी घी में पकाया जाता है। उसके बाद अगली जो दाल थी वो चने की दाल थी और ये सिंपल तड़का लगाकर बनाई गई थी। उसके अगली जो दाल थी वो उड़द साबुत थी विद छिलका थी। और इसे आप मखनी दाल समझने की गलती मत कीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, उड़द की दाल और माश की दाल एक ही होती है। और जो उसकी अगली डिश हमने वहाँ बिलासपुरी धाम में देखी, जो उस धाम का हिस्सा नहीं होती है वैसे, इसे कहते हैं सोया चाप। ये हिमाचल की बिलासपुरी धाम में देखने को नहीं मिलती। लेकिन उससे अगली डिश हर धाम की शान कही जाने वाली कड़ी थी। हिमाचल की हर धाम में कड़ी होना कंपल्सरी है, तो उसके बगैर तो धाम धाम नहीं मानी जाती। और उससे अगली डिश थी काले चने का खट्टा। वैसे तो हिमाचल की बगलानी और मंडियाली धाम में कद्दू का खट्टा बनाया जाता है, बट बिलासपुरी और कांगड़ी धाम में काले चने का खट्टा होता है। मिक्स वेज को मैं इसलिए साइड कर रहा हूँ क्योंकि मिक्स वेज होती नहीं है धाम का हिस्सा। और उसके बाद मीठे में था बेदाना। बेदाना भी बिलासपुरी धाम का हिस्सा है। तो ये सारी डिशेस यहाँ पे अवेलेबल थी। इसमें जो दो डिशेस मिक्स वेज और आपकी सोया चाप है, ये बिलासपुरी धाम का हिस्सा नहीं है। बिलासपुरी धाम में ये चीजें नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अब हम अपनी प्लेट लगाते हैं और फिर इस धाम का जायका लेते हैं।
यूजुअली मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं खुद बहुत कम खाता हूँ। मैं इसकी दाल मखनी ही खाता हूँ और धाम में बनी हुई दाल को मैं इसको भी